है आपका एफएम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब तक की अहम खबरों के साथ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती है। इस मौके पर दिल्ली राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है। गांधी जयंती पर पीएम मोदी ने कहा कि बापू के सिद्धांत लाखों लोगों को ताकत देते हैं, उन्हें मैं नमन करता हूं। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। गांधी जयंती पर पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी राजघाट पर बापू के श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन के 2 वर्ष ई पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। साथ ही उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मणिपुर और गुजरात सहित देश के 5 राज्यों में जल जीवन मिशन के लाभार्थी के साथ भी बातचीत की। इस दौरान पीएम ने लाभार्थियों से बातचीत में कहा कि जल जीवन मिशन का विमोचन सिर्फ लोगों तक पानी ही पहुंचाना नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का भी बहुत बड़ा मोमेंट है। आजादी से लेकर 2019 तक हमारे देश में सिर्फ 3 करोड़ घरों तक ही नल से जल पहुंचता था। 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद 5 करोड़ घरों को पानी का कनेक्शन से जोड़ा गया। गांधी जयंती के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें उनके विचारों को मानकर न सिर्फ आगे चलना चाहिए बल्कि नई पीढ़ी तक भी उनके विचारों को पहुंचाना है, ताकि देश और दुनिया आगे बढ़े और प्रेम बना रहे। अपर मुख्य सचिव खादी और ग्रामोद्योग डॉक्टर नवनीत सहगल गांधी जयंती पर खादी भवन में गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही सहगल ने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर इस अवसर पर नवनीत सहगल ने मूर्तिकारों के पीईओ डाई का वितरण भी किया। सहगल ने मूर्तिकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के परिवेश में स्वदेशी का बहुत महत्व है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी स्वदेशी की अहम भूमिका थी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी के सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को आज भी स्मरण रखने की आवश्यकता है। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मरण करते हुए कहा कि शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। शास्त्री जी गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले महापुरुष थे। महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपनी ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि विजय के लिए केवल एक सत्याग्रही ही काफी नहीं है। महात्मा गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि। गांधी जयंती पर राहुल गांधी की ओर से ट्विटर पर अपलोड की गई वीडियो में महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन और किसान आंदोलन की वीडियो दिखाई देती है। इस वीडियो के शुरुआत में लिखा है, सत्याग्रह तब और अब, असत्य और अन्याय के खिलाफ बापू के सत्याग्रह किया था। साथ ही आज अन्नदाता सत्याग्रह कर रहे हैं। वीडियो में इसके बाद किसानों पर हुए लाठीचार्ज के फुटेज भी दिखाई देते हैं। इसके बाद लिखा है कि यहाँ हर दिल में बापू है और कितने गोद से लाओगे, तुम्हारे अत्याचार से डरते नहीं, तुम्हारे अन्याय के आगे झुकते नहीं। हम भारत के वासी हैं, सत्य की राह में रुकते नहीं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मौके पर कंगना ने सीएम से मिलकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की और सीएम से कहा कि वो चाहती हैं कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जनता के बीच अपनी अमिट छाप छोड़ी है, वैसे ही वो भी जनता के दिलों पर राज करते रहे। इस मुलाकात के बाद कंगना को उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना ODOP का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसकी सूचना अपर प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल ने ट्वीट करके दी।
देश में नौकरशाह और पुलिस के आला अधिकारियों के रवैये को लेकर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की एक अहम टिप्पणी ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है। जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि इन अधिकारियों के आपत्तिजनक व्यवहार और रवैये को लेकर उनके मन में भी आक्रोश रहा है। वो इस बारे में काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि कुछ सीमाओं और मर्यादाओं की वजह से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ने छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि सबको पता है कि इस देश में नौकरशाह और पुलिस अधिकारियों का रवैया कैसा है। एक समय तो ऐसा भी आया जब मैंने तय कर लिया था कि एक अस्थायी समिति बनाई जाए। यह अस्थायी समिति नौकरशाहों के खिलाफ अत्याचार और अन्य जातियों की शिकायत की जांच करती, लेकिन अब मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने भी मौके पर मौजूद रहे। दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज के अनावरण कार्यक्रम में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों से तिरंगे के सम्मान में फ्लाई पास्ट का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि लद्दाख के लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज में 225 फीट लंबे और 150 फीट चौड़े खादी के कपड़े का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए इस राष्ट्रीय ध्वज का वजन 1000 किलो का है, जिसे सेना के 57 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। किसी दिन मामले बढ़ जा रहे हैं तो किसी दिन केस कम आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 2,73,020 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,30,14,898 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 3,37,39,980 कुल मामले सामने आए हैं। बता दें कि केरल में कोरोना के हालात को लेकर केंद्र पहले ही चिंता जता चुका है और वहीं अब महामारी पर काबू पाने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। केरल में बीते दिन 13,834 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। वहीं राज्य में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,42,499 है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए FM न्यूज़।